जम्मू कश्मीर में मौसम का फिर बिगड़ा मिजाज। दोनों संभागों में रुक रुक कर हो रही बारिश। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नीटॉप में शुरू हुई बर्फबारी। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट से नाखुश अखनूर के लोग। अखनूर वासियों ने आयोग पर लगाया अनदेखी का आरोप। लोगों ने की अखनूर को 2 विधानसभा सीटें देने की मांग। जम्मू जनरल बस स्टैंड में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां। बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है तमाशा। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। जम्मू और कश्मीर में आज मौसम ने करवट बदली है। कश्मीर घाटी में जहां बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, वहीं जम्मू संभाग के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। अगर पुंछ की बात करें तो वहां भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने पहले ही 26 और 27 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी थी। बर्फबारी की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, मुगल रोड सहित अन्य संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। उधर जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नीटॉप और नत्थाटॉप में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के शुरू होने से पत्नीटॉप में मौजूद पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं और बर्फबारी का जमकर आनंद उठा रहे हैं। पत्नीटॉप और नत्थाटॉप को बर्फ धीरे धीरे अपनी सफेद चादर में लपेट रही है। यार मेरी फोटो खींच लाओ, चल ले भाई, वीडियो बना यार। हम लोग जम्मू से आए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा इस वक्त पत्नीटॉप में। कल हमें उम्मीद थी कि क्रिसमस के दिन यहाँ पर बर्फबारी होगी, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई और आज 26 को यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही मजा आ रहा है। तमाम सारे दर्शक जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं या जो भी टूरिस्ट विजिट करना चाहते हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि बिल्कुल सही समय है जम्मू के पत्नीटॉप और नत्थाटॉप में विजिट करने का। नत्थाटॉप में इससे भी ज्यादा बर्फ और अभी पत्नीटॉप में भी पिछले आधे घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। जेके टूरिज्म की तरफ से भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए, सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट पूरा आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। अभी हम इस वक्त पत्नीटॉप में हैं। काफी अच्छा वेदर है, जैसे मैं एक्सपेक्टेड था। क्रिसमस के दिन यहाँ एंजॉय करने आए थे, तो एक्सपेक्टेडली आज कल तो बर्फबारी हुई नहीं, लेकिन आज स्नोफॉल हो रहा है। काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छी जेके टूरिज्म की तरफ से काफी अच्छा अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्नोफॉल, हम सभी इंजॉय कर रहे हैं। पीछे देखें आप व्यू, सभी टूरिस्ट इंजॉय कर रहे हैं और काफी मजा आ रहा है यहाँ पे और काफी अच्छा जेके टूरिज्म का काफी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट में अखनूर की विधानसभा सीट बढ़ाने की सिफारिश न करने पर अखनूर वासियों में भारी रोष है। परिसीमन आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए अखनूर वासियों का आरोप है कि क्षेत्र और जनसभा के हिसाब से अखनूर की 2 विधानसभा सीटें होनी चाहिए ताकि अखनूर और यहां के लोगों का विकास हो सके, लेकिन सरकार द्वारा हर बार अखनूर को नजरअंदाज किया जाता है। इन लोगों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से यहां के लोग जिले की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहां के लोगों की इस मांग को भी नजरअंदाज कर दिया है। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इनकी दोनों मांगों में से एक को नहीं माना तो अखनूर के लोग इसके विरुद्ध उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। आखना चाहना कि बड़ी उम्मीद ही लोगों की इस बारे से कि साड़ी जी ने 2 कंसेशन जी अखनूर एक जी छंब है, 2 काफ़ी एरिया के फैली है और पहाड़ी क्षेत्र है। इस वास्ते चाहिए जी किसी जी और बढ़नी चाहिए। बड़ी उम्मीद भी आई, लेकिन नाबेदी दिखी है, बड़ी फौज पी है और आखिर हजूर की नजर लाज की किया जा सकता। लेकिन अगर जी चलो तो सीट नहीं बढ़ाई है, अखनूर जो काफ़ी देर तो लोगों की डिमांड है कि जिला किया जा, जम्मू अखनूर डिस्ट्रिक्ट बनाया जा और डिस्ट्रिक्ट भी रोकया गया। 96 में देखिए शांबे को पहला ये डिस्ट्रिक्ट बनना, लेकिन शांबा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो बनी है, अखनूर वाला फिर भी रही है। कुछ समझ नहीं आती है कि पलाया बोर्ड का जी सीट ही उत्थे भी है। साढ़ा अखनूर का जो बोर्ड इन्ना अदगो ज़्यादा और पहाड़ी क्षेत्र दूर दराज है, सब तो लम्बा चौड़ा जोड़ा ये एरिया है।
इस एरिए की 3 सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀਆਂ। 2 MLA ਬੰਦੇ ਦੋਨੇ सीटें जा थोड़ा जिहा लोड ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ लोगों की सुनाई होंदी दूर दूर कोला लोग बचते, लेकिन कोई समझ नहीं आई कि इन्हें इस उम्मीद की नाउम्मीदी कि'यां बदली गया। और अगे उम्मीद रखने कि अगर ये नहीं किया जा तो जल्दी तो जल्दी जो अखनूर की डिस्ट्रिक्ट जो लॉन्च किया जा। अगर अखनूर की जिला घोषित नहीं किया गया तो बड़ी जबरदस्त नाराजगी हो, और उस नाराजगी की जी है झेलना उस वे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो पार्टी वर्कर जोड़े वो ये ज़्यादा देर नाराजगी का खास महसूस करा देन भाई आखिर वो वाला कि सानू तो बड़ी उम्मीद ही भाई 2 सीटां जी 3 बनदियां 2 दियां, लेकिन 2 दियां 2 गै रही जी अगे को आगे जी कोई गल रोंदी है लोगों की पुजी जाती है अगे तक पुजती है। बाकी जो हूँ असें साढ़े अखनूर वासियों बड़ा सोचे दा कि जोड़े अपने 2 सीटां बननियां साढ़े अखनूर कांस्टिट्यूंसी दियां, लेकिन नहीं बन सकियां। लोग बड़े रोश लोगों, लेकिन 2 सीटां जरूरी ही कि वो डिवेलपमेंट होंदी ही, लेकिन पता नहीं किस वजह कन्नै ये गल रही साढ़े अखनूर कांस्टिट्यूंसी ना कुछ लीडर बोली नहीं सके इस मुद्दे पर। मिगी लगता कि साढ़े लीडर बोलना चाहिए, अगे तक गल पहुँचानी चाहिए, लेकिन नहीं बोली सके। चलो कन्नै ये है कि अगर 2 कांस्टिट्यूंसी नहीं बन सके, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बननी चाहिए साड़ी अखनूर कांस्टिट्यूंसी। बड़ा बड़ा एरिया है, कोई निक्का एरिया नहीं है, वो डिवेलपमेंट ज़्यादा हो कि जो सानू सारे लोग जम्मू जाना पौंदा कोई काम अखनूर बनने दफ्तर हो, वैसे भी डेवलपमेंट बड़ी होनी है, रोजगार भी बड़े आने हैं। हमारे जो तहसील है ये अब तहसील नहीं है, इसका अगर देखे जाए तो एरिया के हिसाब से या पब्लिक हिसाब से डेवलपमेंट के हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसको डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। ना तो ये डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं और उस डिस्ट्रिक्ट हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट बनता है और उसके हिसाब से ये क्या बोलते हैं इसको 1 सीट भी बढ़ती है, तो इन्होंने बढ़ाना चाहिए। लेकिन शर्मा जी हमें तो मालूम नहीं, इन्होंने ये जो आए थे क्या बोलते हैं इसको बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी, उन्होंने कौन कौन से तत्व लिए, कौन कौन से एरिया लिए, किस हिसाब से लिए, ये वही जान सकते हैं। लेकिन इसमें बदकिस्मती है हमारी बड़ी कि हमारे तहसील को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए था, और दूसरा यह है कि इसको एक एक्स्ट्रा सीट जो थी वो मिलनी चाहिए थी। तो अब हम यही उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि चलो आपने इसको तहसील अखनूर को आपने एक एक्स्ट्रा सीट नहीं दी है, लेकिन इसको कम से कम डिस्ट्रिक्ट घोषित करें, इसको बनाने की पूरी कोशिश करें। ओमिक्रॉन के खतरे से देश भर में एक और जहां कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं, वहीं ज्यादातर लोग आने वाले समय में संभावित तबाही से बेखबर हैं। जम्मू के बस स्टैंड में इसका जीता जागता सबूत साफ देखा जा सकता है, जहां पर बिना मास्क के घूम रहे लोग एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार चेताने के बावजूद भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। जनरल बस स्टैंड के दुकानदारों ने कहा कि बस स्टैंड में होने में हर जगह से लोग आते हैं, ऐसे में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ने का डर सता रहा है। इसलिए यहां पर कोविड टेस्टिंग सेंटर बनाया जाए और आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि यहां पर पहले 2 कोविड टेस्टिंग सेंटर बनाए गए थे, लेकिन मौजूदा दौर में यहां पर एक भी सेंटर नहीं है। प्रशासन की ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। जनरल बस स्टैंड से बोल रहा हूं। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि तीसरी लहर फिर आ चुकी है और इसके मद्देनजर सबको मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, और गवर्नमेंट से ये एलजी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि इधर जो टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए, जो टेस्टिंग की जाए। बस स्टैंड पे जगह जगह से लोग आ रहे हैं, रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, इसलिए यहाँ एक टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाए। तो यही कहना चाहते हैं कि बार बार गवर्नमेंट से अपील करते हैं भाई इधर टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए, पर लोगों को अवेयरनेस भी चाहिए कि मास्क मूस्क पहन के रखें, सैनिटाइजर करें और अपना बचाव खुद करें। हाँ, पहले भी हमने सरकार से अपील की थी कि जहाँ पे बाहर से लोग आते जाते हैं, जहाँ पे टेस्टिंग कैंप रेगुलर लगना चाहिए। बीच में एक बार लगा था, मगर उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर आए नहीं है। मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ इस महामारी से बचाने के लिए आप जितना रोकथाम कर रहे हैं तो कम से कम ये भी एक उपाय करें, बस स्टैंड में एक टेस्टिंग कैंप लगाएं, जहां आने जाने वाले बहुत से बाहर से यात्री आते हैं और स्टेट के यात्री भी जहां आते हैं तो उनका टेस्ट हो सके, जिससे कि महामारी को हम रोक सकें। नहीं आती डिपार्टमेंट से हम तो बहुत कितनी बार अपील कर चुके हैं,
तो मगर ये समझ नहीं आती है विभाग क्या चाहता है, डिपार्टमेंट क्या चाहता है। क्या इनके पास स्टाफ नहीं है, क्या इनके पास वो टेस्टिंग किटें नहीं है। जैसे मगर गवर्नमेंट तो बार बार बोल रही है टेस्टिंग किटें का भी कमी नहीं है हमारे पास, तो स्टाफ भी पूरा है और नया स्टाफ भी हम कोविड का लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा है जहाँ पिछले साल की तरह जहाँ पे रेगुलर जहाँ पे कैंप लगते थे, मगर इस बार कोविड टेस्टिंग सेंटर बिल्कुल नहीं लगा। पहले जहाँ पे 2-2 कोविड सेंटर टेस्टिंग सेंटर लगते थे जहाँ पे, मगर इस बार एक भी नहीं चल रहा है। मैं सरकार से और गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ जहाँ पे आने जाने वालों की टेस्टिंग के लिए जहाँ पे टेस्टिंग कैंप लगाए जाए, जिससे कि इस महामारी को हम रोक सकें। वहीं कोरोना संक्रमण में मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बाद उधमपुर प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने उधमपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस कस्बे में जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग कर रही है और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का आह्वान भी किया जा रहा है। बहुत तेजी से फैल रहा है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि कोविड-19 बहुत तेजी से लोगों में फैल रहा है। इसको रोकने के लिए आप लोगों से गुजारिश की जाती है आप अपना मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप मास्क लगाए रखें। लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप इसका ख्याल रखें और मास्क को लगाए रखें। जम्मू में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू में 9 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 पहुंच गई है। डॉक्टर कैलाश ठाकुर के मुताबिक इस समय जम्मू के जीएमसी अस्पताल में 8 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जबकि 13 कोरोना संक्रमितों का इलाज भगवती नगर स्थित डीआरडीओ अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने लोगों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का आह्वान किया है। कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोविड-19 के 9 पेशेंट जो हैं वो एडमिटेड हुए हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स पीछे एडमिट थे, अभी कुल मिला के हमारे पास पेशेंट जो हैं वो 21 पेशेंट सब एडमिट हुए हैं। उनमें से 8 पेशेंट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में है और 13 पेशेंट जो है डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक पेशेंट जो है जो अमेरिका से थे, वो जो फॉरेन ट्रैवलर्स की कैटेगरी में हमने एडमिट किए हुए थे, उनका आरटीपीसीआर जो है वो नेगेटिव आया है, तो उनको आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। एक और पेशेंट जो है वो दुबई से हैं, वो अभी हमारे पास एडमिटेड है और बिल्कुल ठीक है। और बाकी भी जितने पेशेंट्स हमारे पास हैं ट्रीटमेंट को अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जो गाइडलाइंस है कोविड की, उनको जो है फॉलो करिए। सेलिब्रेशंस जो हैं वो हम कभी भी कर सकते हैं, उनको गाइडलाइंस के मुताबिक हमें ध्यान रखते हुए अपने आप और अपने परिवार की जो सुरक्षा है उसको हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना, हाथों की सफाई, ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में 24 घंटे में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई अशरफ अहमद की हत्या में शामिल एएसजेके के आतंकी रफीक अहमद व एक आईडी विशेषज्ञ समेत 5 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और पुलवामा के त्राल में मारे गए दोनों आईडी एक्सपर्ट अंसार गजवात उल हिंद के आतंकी थे। मारे गए इन आतंकियों के कब्जे से पुलिस ने 4 एके राइफल्स, 4 एके मैगजीन्स और 32 कारतूस बरामद किए। पुलिस के अनुसार देर रात एक सूचना के आधार पर पुलिस ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा के खुशरोई कला में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें देर रात आतंकी संगठन आईएसजेके का आतंकी रफीक अहमद मारा गया। पुलिस के मुताबिक रफीक 22 दिसंबर को एएसआई अशरफ अहमद की हत्या में शामिल था। देश के गरीब लोगों को छत मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं शुरू की गई। सरकार की ये योजनाएं जमीनी सतह पर
कितनी कारगर साबित हुई, इसका जीता जागता नमूना देखने को मिल रहा है मड ब्लॉक में, जहां लोगों को ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का और ना ही गरीबों के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं का लाभ मिला। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ये लोग कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला। इन लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिर से छत गायब हो चुकी है और वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों की छतें गिरने की कगार पर हैं। बड़ी परेशानी, सारा कोठा चौंदा है, बरगे डिगी पे आप घर वाले मरा मरी गया, ठीक है। ते पैसे किन्ने बार फार्म भरे, कोई ना लैंदा पैसे देना, कोई दिखदा नहीं, सारे बाकी गरीबें बाकी कोई दिखदा गै नहीं है। सारे लोग जिमीदारें फिर मिल जाएंगे तो कमियां ही मिलदा, सारी कोई जमीन नहीं, कोई ढेरी नहीं, कोई लैन नहीं, कोई देन नहीं। मजदूरदार हम दिहाड़ी बच्चे बाहर लांदे, 10 रुपये खाई लैने घर। क्या पता जेह्ड़े लोग फिरदे टुरदे उन्हें पुज्जे, जेह्ड़े अंदर पड़े बेचारे उन्हें कोई पुछदा गै नहीं है। हाँ अंदर कुछ जाना, जनानी उन्हें जाना भी कुछ है, आपे बेचारे तो इयां गै गरीब मरी गए बेचारे, इयां खरे ख्या खाइए गए, अज मिलदे पैसे कल मिलदे, दिक्खी दिक्खी अज दो पैसे कल दो, कख नहीं मिलिया। किन्ने बारी फार्म भरे, एक बार नहीं बड़ी बारी फार्म भरे, बड़ा मुश्किल होंदा, चौंदा कोठा, रुट्टी पकाने जगह लभदी है, इयां बड़ा दर बदार के खज्जल होने दी गल है। हाँ मकान सानू मिलने चाहिए, पैसे मिलने ते अस मकान बनाचे ना कुदै, इयां बनाई सकदा, दिहाड़ीदार बंदा इयां बनाई सकदा, रुट्टी नहीं पूरी होंदी, मकान कुदै दुकान लगे 5-7 हजार रुपये 10 हजार महीने थोड़ा तो केह् बनदा, बच्चे खाने वाले असें कोई 5 साल होए फार्म भरे, असें कक्ख नहीं मिलेआ। तो बारिश वगैरह होती है, बारिश होंदी सारा चौंदा है मकान, कंधा किराए को ही 7 किराए। हमें 3 साल हो गए बाहर ही रहते हुए इधर, और फार्म भी भरा हुआ है और अभी तक कोई पैसा नहीं आया, कोई मिला नहीं है, लिस्ट में नाम भी आया हुआ है। वहीं जम्मू के वार्ड नंबर 67 मुट्ठी में भी गरीब रेखा के नीचे रहने वाले एक परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने का आरोप लगाया है। इस परिवार के लोगों का भी आरोप है कि वो कई बार इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला। कोई स्कीम कोई गौरमेंट तरफ आवे, कोई सानू भी आनी चाहिए, सानू भी कोई अज तक पुछे भी नहीं थे। हालत दिख लो हमारी, जी हालत है इतने बच्चे निक्के निक्के बच्चे ने हमारे, वो भी देखो हालत देखो, खाने नहीं लभदी है, ये भी दिख लो, कन्नै रसोई भी दिख लो जी, जी हालत दिख लो, आपे हालत देखो तुम। सरकार तरफ कोई नहीं आया हमारा, असें कोई नहीं मिले, फायदा है तक कुसा को भी अस सारे कोल गए, बस सानू कोई मकान बनाई दे, सानू अज तक कुसा ने बनाई दिता है, सानू कोई नहीं मिले है। कितनी परेशानी आंदी तुहानू उत्थे जीवन जीने वास्ते? बड़ी आंदी, कई बार एक साइड नहीं बैठे रहने, नुक्कर लगी अस पुछे नहीं थे। मड ब्लॉक के गांव सुहांजना में 9 दिवसीय गोपाल हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर गंगाधर शास्त्री ने पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी को गीता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के कारण ही जम्मू कश्मीर प्रदेश में पूरी तरह से शांति है। में तू मेरा है, अगर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला जनरल डायर के देश में जाकर लेने वाले देश के सपूत शहीद उधम सिंह को उनकी 123वीं जयंती पर याद किया गया। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन द्वारा डोगरा शौर्य स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। एसोसिएशन की तरफ से और डोगरा स्मारक पर आज माननीय श्री सरदार उधम सिंह जी का 123वां दिन बरसरी मना करने
जन्मदिन और ऐसे वीर योद्धा बड़े घट पैदा होंदे ने जिन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी लई हसदे हसदे अपने प्राणें दी बलि दित्ती। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत भारती द्वारा एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत संस्कृत भारती द्वारा जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर युवा पीढ़ी को संस्कृत भाषा की ओर आकर्षित किया जा रहा है। इस उद्देश्य को लेकर जम्मू में भी संस्कृत भारती द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित अन्य गणमान्य लोगों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को संस्कृत भाषा से रूबरू करवाया गया। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान शक्तिदत्त जी वयं संप्रार्थयामः। जेएनके नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट द्वारा अनंतनाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई। अजकि जमानस मज यहंद वराय समाज अधूरा, यह हर वक्त कदरी आसान तो यहंद वराय अप्रोच कर पकन ब्रो सह कर खतर समाजस मज चाहे यह सोन पार्टी यह कोई न रंग न नस्ल न भेद न मजहब यह तम नश हो। डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने वार्ड नंबर 1 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को पेश आ रही समस्याओं की समीक्षा की और लोगों को जल्द उनके हल का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उनके साथ जम्मू नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। आज जो भी अलग अलग गलियों में समस्याएं जो एग्जिस्ट कर रही थी उनको देखा गया है और जो काम ऑलरेडी वर्किंग ऑर्डर में हो चुके थे उनका भी जो है निरीक्षण किया गया है। आने वाले दिनों में जो हमारे एस्टिमेट्स बने हैं रिगार्डिंग हमारी लेन्स और ड्रेन्स के बारे में, तो उनका जो फंड है वो इन गलियों में डिप्यूट करने जा रहे हैं। अपेक्षा करते हैं कि जो लोगों की समस्या है उनको तुरंत उनका समाधान जो है उनके बीच में रखा जाएगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर गैर सरकारी संस्था ग्रेशियस गिवर्स ने अरनिया ब्लॉक के गांव शेखुपुर में सर्दी से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों में गर्म बिस्तर वितरित किए। इस दौरान गैर सरकारी संस्था ने गांव के करीब 25 परिवारों में रजाइयां वितरित की। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष निधि गुप्ता ने बताया कि 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक उनकी संस्था ने 500 परिवारों को गर्म बिस्तर उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा है। आए हैं अरनिया ब्लॉक में, तो हमारे साथ एसएचओ सर हैं, टीआर शर्मा हमारे साथ सरपंच सर हैं, तो बहुत सारे सरपंच हैं हमारे साथ। तो हम लोगों का यही मिशन है कि हमने 25 दिसंबर से लेकर 30 तक एक मिशन रखा है कि हम 500 फैमिलीज को इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है जम्मू में, तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग उनको नीचे का बिस्तर और ऊपर जो हमारे पास ब्लैंकेट्स हैं वो हम लोग सबको डोनेट करें। तो मैं जम्मू वालों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे इस एनजीओ को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम लोग इस मिशन को अपना प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल बना सकें। जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहां एसोसिएशन में खाली पड़े पदों पर लोगों को नियुक्त कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं एसोसिएशन ने बटवाल बिरादरी के उत्थान के लिए चर्चा की। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान रमेश सरगोत्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि बिरादरी के युवा वर्ग को नई दिशा प्रदान करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही बैठक में दहेज देने की जगह लड़कियों को पढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखें। जो जहां पर मीटिंग की जा रही है ये केवल बटवाल सभा की मीटिंग है।
इसमें जो झंडा रखा गया है कोई सियासी दल का झंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, सिर्फ अपनी बहादुरी के लिए ये मैसेज देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है और नई अपॉइंटमेंट की गई है। कुछ साथी हमारे बीच में से निकल चुके थे, उनकी जगह हमने पूर्ति की है और मैं अपनी बरादरी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो हमारे बीच में जो त्रुटियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए हमारे बीच में जो कार्यकर्ता है उन्होंने चर्चा की है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।